अनन्या मंगला, आपके घर में 1 घंटे में पुलिस आने वाली है, लोकल पुलिस आने वाली है आपके घर के अंदर आपको अरेस्ट करने के लिए। 20 abusive messages and porno photographs were sent. जो सामान जा रहा है, जो फ्रॉड है, वो 3 करोड़ 80 लाख रुपए का है। आप एक काम करिए, जल्दी व्हाट्सएप खोलिए और देख लीजिए वहाँ पे क्या है। Then I can see the arrest warrant in that. That within 2 hours you are going to be arrested. उसके डैड ने उसके अकाउंट में कुछ पैसे रखे हुए थे कि हॉस्टल फीस जानी है तो आप डायरेक्ट पे कर देना बेटा। उसने वो फीस अपनी 83 lakhs. 58 and 25. First one is 58, next one is 25 lakhs. नमस्कार, मेरा नाम है गौरव अग्रवाल और मैं पूछने आया हूं आपसे एक और बेहद गंभीर सवाल। क्या आप जानते हैं डिजिटल अरेस्ट क्या होता है? नहीं तो आगे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले ये हेडलाइन देखिए। साइबर ठगों ने 4 दिनों तक महिला अफसर को रखा डिजिटल अरेस्ट, 75 लाख ठगे। डिजिटल अरेस्ट, पंचकुला की रिटायर्ड महिला प्रोफेसर से 1 करोड़ 6 लाख रुपए की ठगी, 4 दिन चला ठगी का खेल। गाजियाबाद, महिला को डिजिटल अरेस्ट कर 2.25 लाख ठगने का मामला सामने आया। डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड, लखनऊ में डिजिटल अरेस्ट का एक और मामला, अब रिटायर्ड इंजीनियर से ठगे 6 लाख रुपए। साइबर क्राइम, हाईकोर्ट के अधिवक्ता को डिजिटल अरेस्ट कर ठगे 1 लाख रुपए, खुद को सीबीआई अधिकारी बताकर ट्रांसफर। डिजिटल अरेस्ट कर लखनऊ की डॉक्टर से ठग लिया 2 करोड़ 81 लाख। इंदौर में नकली सीबीआई अफसर बनकर बुजुर्ग को किया डिजिटल अरेस्ट, धमका कर ठगे 33 लाख रुपए। तो ये सारी हेडलाइंस जो मैंने आपको दिखाई हैं, हो सकता है इनमें से कुछ आपने पढ़ी हो और अब आप सोच में पड़ गए हो कि आखिर ये डिजिटल अरेस्ट क्या होता है। यकीन मानिए, अगले 20 मिनट तक जब आप मेरे इस ग्राउंड रिपोर्ट को देखेंगे तो आपका दिमाग सुन्न हो जाएगा। आपका नाम मनी लॉन्ड्रिंग में आया है मैडम। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार आपके ऊपर जो है डिजिटली अरेस्ट करने का केस दर्ज होगा। क्या मैं किसी से बात कर सकती हूँ? किसी से भी बात नहीं करनी है, किसी को भी बताना नहीं है। और ये हम अपना अकाउंट नंबर एक दे रहे हैं, इस अकाउंट नंबर में आपको इतना अमाउंट जो है डालना होगा। मेरे पास इस वक्त सिर्फ 20 लाख रुपए हैं। पुलिस भेज के आपको पब्लिकली अरेस्ट करना पड़ेगा, जिससे कि आपकी बेइज्जती होगी, आपकी बदनामी होगी। फिर तो मुझे बैंक जाना पड़ेगा। आप खुद से सवाल पूछेंगे कि क्या वाकई कुछ ऐसा भी हो सकता है। और आगे मैं इस 20 मिनट में आपको बहुत कुछ बताने वाला हूं, लेकिन सबसे पहले आप उनको सुनिए जो इसके शिकार हुए, यानी वो विक्टिम जिन्होंने अपनी लाखों करोड़ों रुपए जो उनकी खून पसीने की कमाई थी, वो ठगों को ऐसे ही दे। सुनिए, डिजिटल अरेस्ट की ही एक और विक्टिम कृष्णा दास गुप्ता हमारे साथ हैं और इनकी कहानी जब मैं आपके सामने लेकर आऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि कैसे पढ़े लिखे लोग भी आजकल इसका शिकार हो रहे हैं और लोगों को समझ में नहीं आता कि अचानक उनके साथ हो क्या जा रहा है। मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे चैनल पर आ रही हैं और अपनी कहानी बताने के लिए तैयार हैं। मैम बताइए, क्या हुआ था आपके साथ, शुरू से बताइए हमें। इट वाज 24th of May। तो उस दिन मैं सुबह का काम करके ख़त्म करके सिटिंग इन द ड्राइंग रूम, तो अंदर मुझे फ़ोन रिंग हुआ मेरा, तो मैं उठ के उधर गया, फ़ोन अटेंड किया तो एक रिकॉर्डेड मैसेज आ रहे थे MTNL डिपार्टमेंट से, ये बोल के कि आपका मोबाइल नंबर ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो आई कुड हियर ओनली दैट मच, नॉट वेरी क्लियरली। तो मैंने सोचा टेलीफोन नंबर ब्लॉक हो जाने से तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, तो मैंने वहाँ पे ना दोबारा द मिस्टेक आई हैव डन, उन्हें वहाँ पे कॉल किया दोबारा। कॉल करके उन्होंने बोला कि मैडम वो आपका नंबर ब्लॉक कर दिया जाएगा क्योंकि आपका आधार कार्ड के पॉसिबली आपका आधार कार्ड का एक्सेस करके somebody has made taken another mobile number from Mumbai on such and such day from such and such shop and the mobile number is such and such. So naturally I had no doubt in this, so clearly they are telling. तो मैंने बोला अच्छा, तो उसमें 20 abusive messages and porno photographs were sent and तो इसलिए आपको जो है मुंबई पुलिस स्टेशन में 2 घंटे के अंदर रिपोर्ट कर। ऐसा उन्होंने आपसे कहा? हाँ। तो नेचुरली एनीबॉडी विल रिप्लाई कि मैं तो दिल्ली में रहता हूँ, मुंबई में 2 घंटे के अंदर कैसे पहुँच सकता हूँ। तो इमीडिएटली बोलते मैडम 1 मिनट ठहरिए, मैं पुलिस डिपार्टमेंट में आपका फ़ोन ट्रांसफ़र करता हूँ। दैट इज़ द स्टोरी, स्टार्टिंग ऑफ द स्टोरी। तो मैंने बोला तो मैडम सर मैं तो दिल्ली में हूँ, हाउ इट इज़ पॉसिबल, कैसे पॉसिबल है? तो बोला अच्छा देखते हैं आपको और कोई प्रॉब्लम भी तो नहीं फंसे हैं आप।
तो आपका आधार कार्ड नंबर क्या है? एंड नाइसली द मुंबई पुलिस डिपार्टमेंट I could see that their logo. So नहीं, जब कॉल को उन्होंने वीडियो कॉल में कन्वर्ट कर दिया। It was a total video call. So when they transferred to police station. अच्छा, जब वो कॉल आया तो वीडियो कॉल ही आया था। वीडियो कॉल आया। But I cannot guess much. I can only see the department number, department name, the Mumbai police station, logo and all this. But no man I can see. Okay. No face I can see. Okay. Then they say कि मैम आपका आधार कार्ड नंबर बताइए, बिकॉज आई एम टॉकिंग टू पुलिस, तो मुझे कोई शक नहीं हुआ, मैं आधार कार्ड नंबर फटाफट वो दे दिया। देन उन्होंने बोला कि मैडम वो तो आप तो बस नरेश गोयल का मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंस गए हैं। तो आई डोंट नो व्हाट इज दैट। नरेश गोयल? नरेश गोयल के मनी लॉन्ड्रिंग केस में आप फंस गए? आप फंस गए। कौन है नरेश गोयल? तो मैंने पूछा नरेश गोयल कौन है, आप जानते हैं मैडम? ऐसे नो। बोले वही तो बात है मैडम, ये सब आपका आधार कार्ड लेके किसी ने गड़बड़ किया है। तो बॉम्बे में एक कनाडा बैंक में आपके नाम पे एक अकाउंट भी खोला गया है, वहाँ पे बहुत सारे पैसा भी लोकेट किया गया है, तो उस केस पे आपका अरेस्ट वारंट आ गया है। आप एक काम करिए, जल्दी व्हाट्सएप खोलिए और देख लीजिए वहाँ पे क्या है। तो आई वाज थिंकिंग व्हाट्सएप में क्या हुआ? बोले आप देखिए, पहले देखिए, उसके बाद देन आई कैन सी द अरेस्ट वारंट इन दैट विदिन 2 hours यू आर गोइंग टू बी अरेस्टेड। फिर बोला अच्छा आप ये बताइए आपके पास क्या क्या है, बैंक में क्या क्या, कौन सा बैंक में अकाउंट है, कितना पैसा है। ओके, तो मैंने बोला मेरे पास दो इस बैंक पे है, इस बैंक पे है। अच्छा कितना फिक्स डिपॉजिट है? बैंक में कितना पैसा है? वैसे तो 2-3 लाख 4 लाख होगा। कितना फिक्स डिपॉजिट है? भाई बोलो वो तो एग्जैक्टली आई नॉट बी एबल टू से, मुझे अभी याद करके नहीं बता सकता मैं। बोला अच्छा एक काम करिए, सब निकालिए। अलमारी से मैंने निकाला सब कुछ। देन बोला अच्छा एक काम करिए, आप वीडियो कैमरा हम बंद कर देंगे, आप अभी व्हाट्सएप पे बात होगा। आप कितना दूर है बैंक? मैंने सर 2 मिनट का रास्ता। तो बोला आप चली जाइए, पेपर लेके एक बैंक में जाइए पहले। ओके, तो एक बैंक में गया। बोले आप गए बैंक में? अब मैं बैंक में गया। ओके, न्यू स्टोरीज यू विल फाइंड। तो आई वेंट टू द बैंक। आई थिंक दे हिप्नोटाइज आल्सो, अदरवाइज दिस इज टू मच। देन आई वेंट टू बैंक। बोला मैं आ गया हूँ। अच्छा ठीक है, आप जाइए, अंदर जाइए, जाके मैं आपको अभी व्हाट्सएप में एड्रेस भेजता हूँ, उसमें RTGS कर दीजिए। अच्छा बैंक लोग तो मुझे पूछेगा कि आप इतना पैसा क्यों निकाल रहे हैं, सारे पैसे क्यों ले रहे हैं। देन बोलेगा आप बता दीजिए, योर चिल्ड्रन नीड इट, योर चिल्ड्रन नीड। वो भी बता दिया आपको? हाँ वो भी बता दिया। तो मैंने जाके बताया हाँ एवरीथिंग इज ऑल राइट, आई एम ट्राइंग टू पोज दैट आई एम वेरी कूल एंड काम, यू नो। तो उन्होंने बोला ठीक है, कर दिया। कितना है? 53 लाख। ओके, इन दैट बैंक। तो मैंने बोला उनको, बोला अच्छा लूज मनी छोड़ दीजिए, 53 लाख को आप इस एड्रेस पे ट्रांसफ़र करिए, RTGS करिए। और आपने कर दिया? कर दिया, ब्यूटीफुली कर दिया। वो तो उसको उनको कर दिया। वो सब करने के बाद दिन बोला ठीक है, घर आ गए। आने के बाद बोला अच्छा अभी बोलिए दूसरा बैंक में कितना पैसा है? ऐसे वो तो अगेन आई विल नॉट बी एग्जैक्टली एबल टू टेल यू। आप उधर चले जाइए। उधर जाके तब इट वॉज ऑलमोस्ट आफ्टरनून, बीच में आई टोल्ड आई वांट टू नीड टू हैव माई लंच। बोला हाँ आप लंच कर लीजिए, कैमरा सामने रखिए मोबाइल एंड आप लंच खाइए, नो प्रॉब्लम। फिर कैमरे पे आ गए आप? फिर कैमरे पे आ गए। हाँ। घर में आके कैमरा रख के फ़ोन रख के मैं खाना खाया। खाना खा के बोला ना आपने दूसरा बैंक का पेपर ले लीजिए एंड गो टू द अनदर बैंक। तो अदर बैंक में गए, वहाँ पे जाके 25 लाख मैंने RTGS कर दिया। 83 lakhs, 58 and 25. First one is 58, next one is 25. Okay. So वो भी भेज दिया। टोटल 83 लाख रुपए आपने उनको दे दिए। देन मैंने उनको पूछा टेल मी, अगर आपको मुझे मेरा बैंक में कोई छानबीन करना है, कोई इन्वेस्टिगेशन करना है, बोले मैडम 3 दिन के अंदर आपका पैसा वापस आ जाएगा, कोई लॉस है सब कुछ आपको वापस आ जाएगा। मैंने सोचा चलो फिक्स डिपॉजिट थोड़ा कुछ तो लॉस हुआ वो भी आ जाएगा, नॉट बैड। तो मैंने बोला तो why do you ask money? You can investigate you can freeze my account and you can this thing investigate. Why are you asking me to withdraw? Madam, your case has been prioritized. जो केस में प्रायोरिटाइज के हिसाब से लिया जाता है, हमारा प्रोसेस सिस्टम यही है कि we withdraw complete money, less than 1 lakh is left in the account and we investigate करके हम उधर वापस भेज देते हैं। How foolish it is. मेरी बेटी अनन्या मंगला, उसके पास 12 अक्टूबर 2023 को एक कॉल आया दिन में कि आप कुछ दस्तावेज़, नाजायज़ दस्तावेज़ को बाहर भेज रही हैं और उसमें आपका आधार कार्ड लगा हुआ है।
उस कोरियर के अंदर, उस पार्सल के अंदर आप कंबोडिया भेज रही हैं। और ये जो फ़ोन आया था, ये आया था लखनऊ पुलिस से। और अनन्या मंगला, आपके घर में 1 घंटे में पुलिस आने वाली है, लोकल पुलिस आने वाली है आपके घर के अंदर आपको अरेस्ट करने के लिए, क्योंकि हमने ये डॉक्यूमेंट्स पकड़े हैं, कुछ क्रेडिट कार्ड्स हैं, आपका हाथ है कुछ ह्यूमन ट्रैफिक के अंदर, और कुछ नाजायज़ काम आप करती हैं, और आपका आधार कार्ड नंबर ये है। उन्होंने अनन्या को आधार कार्ड नंबर बताया, बोलकर बताया। वो सही था नंबर? हाँ, वो नंबर बिल्कुल ठीक था। और वो घबरा गई एकदम, क्योंकि ऐसा कभी सुना ही नहीं था। और ये पहला केस था ऑल ओवर इंडिया में, हमारे साथ ये पहला केस हुआ था। तो वो एकदम घबरा गई, और घबराकर उसने सब कुछ वेरीफाई कर दिया। जो वो लोग पूछते गए उसने वेरीफाई कर दिया। उन्होंने उसको स्काइप पे वीडियो कॉल पे ले लिया। वो छात्र है, MBA करना, मास्टर्स के लिए बाहर जा रही थी। तो इन द मीन टाइम वो प्रोसेस भी हमारा चल रहा था। तो उनको ये भी पता था, उन्होंने रेखी कर रखी थी इस चीज़ की भी, कि इसका वीज़ा आ गया है और इसने बाहर जाना है। तो उन्होंने कोरिलेट कर दिया इस बात को, और कोरिलेट करते ही वो डर गई कि कहीं मेरा वीज़ा ना कैंसिल हो जाए, कहीं मैं बाहर ना जा पाऊँ। तो उसने सब कुछ बताती चली गई वो, और बताते बताते इतनी देर में वीडियो कॉल के ऊपर एक सेल आ गया। बैक साइड में एक सेल है, आगे एक लखनऊ पुलिस का वर्दी पहनकर इंस्पेक्टर बैठा हुआ है, और वो अनन्या से वीडियो कॉल पे बात कर रहा है। सेल मतलब कोई पुलिस थाना जैसा ऐसा रूप था कमरे का, और पीछे एक कैदी भी बैठे हुए हैं, 2-4 लोग काम भी कर रहे हैं। बिल्कुल पुलिस पूरा फुल सेटअप था। और उसने उनसे बात करी, सर करके ऑफिसर से बात करी उसने। तो उन्होंने बोला हाँ, आपकी तो बेल भी नहीं हो सकती है। अच्छा चलो देखते हैं, कुछ करते हैं आपके लिए। तो मैं कस्टम वाले को शिफ्ट करता हूँ। फिर उसने, पुलिस अधिकारी ने एक कस्टम ऑफिसर को शिफ्ट कर दी कॉल। उन्होंने अनन्या को अपने साथ स्काइप पे जोड़ लिया, अपने लैपटॉप पे स्काइप पे जोड़ लिया। उसको बोला गया कि आप लॉग आउट भी नहीं करेंगे, आपने स्काइप को लॉग आउट भी नहीं करना है। वो लॉगिन करके उसके ऊपर रही। तो अब वो घर से बाहर भी जा रही है, अंदर आ रही है, कहीं पे भी अपने काम पे भी जा रही है, अपने दिनचर्या में भी उसके मोबाइल के ऊपर, उसके लैपटॉप के ऊपर स्काइप हमेशा लॉगिन है 24/7। ये 12 तारीख से 29 अक्टूबर तक ये रहा। 3 करोड़ 80 लाख रुपए का उन्होंने बोला था कि जो सामान जा रहा है, जो फ्रॉड है, वो 3 करोड़ 80 लाख रुपए का है। फिर उससे बोला गया कि अब 2-4 दिन उसको टॉर्चर किया, मेंटली डिस्टर्ब किया बच्चे को। उसके बाद उन्होंने बोला कि हमने आपकी बेल की अर्जी लगाई है और हम आपको कुछ दस्तावेज भेज रहे हैं मेल के ऊपर, आप उसके प्रिंट आउट लीजिए और साइन करके हमें वापस भेजिए। तो उसने पूछा ये दस्तावेज किस चीज़ के हैं? तो उससे बोला गया कि ये इस चीज़ के कि आप ये बात किसी के साथ जिक्र नहीं करेंगे, अच्छा, अपने तक ही सीमित रखेंगे। उसने बोला कि ये कॉन्फिडेंशियल लेटर है, आप अपने पेरेंट्स, अपनी फैमिली में भी किसी के साथ डिस्कस नहीं करेंगे। घर के अंदर मुझे ऐसा लगता था सारा टाइम उसका लैपटॉप ऑन है, वो कंटेंट राइटर है, तो कुछ लिख रही होगी, कुछ काम कर रही होगी। मतलब आप लोगों को कोई शक नहीं हुआ क्या हो रहा है? मेरे को कभी कभी रात के टाइम महसूस होता था कि ये सारा दिन आपका बेटा लैपटॉप दिन रात खुला हुआ है, इसको बंद करो, ये खराब हो जाएगा, ये टूट जाएगा। वो इशारे से बोलती थी मम्मा चुप, मम्मा चुप। 18 लाख रुपए की आपकी बेल रिकमेंड हुई है, तो आप 18 लाख रुपए हमें दे दो और आपको बेल मिल जाएगी। ओके। तो उसने बोला कि मेरे पास तो नहीं है 18 लाख रुपए, मैं तो स्टूडेंट हूँ। और उन्हीं दिनों उसकी कुछ हॉस्टल फीस ट्रांसफ़र होनी थी, तो उसके डैड ने उसके अकाउंट में कुछ पैसे रखे हुए थे कि हॉस्टल फीस जानी है तो आप डायरेक्ट पे कर देना बेटा। उसने वो फीस अपनी 2.5 लाख रुपए का अमाउंट उनको ट्रांसफ़र, एक बार 2 लाख रुपए करा, फिर बहुत दिनों बाद 2-4 दिन के बाद उन्होंने जब खूब उसके पीछे पड़े रहे कि अपने घर में आपके क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है मम्मी पापा के, वो उनका नंबर दे दो, OTP बता देना, इधर उधर हूँ, जैसे भी गोल्ड ले आओ आप, हम आपको फ़लानी जगह मिलते हैं, हम आपको ATM पे मिलते हैं, आप ATM से विड्रॉ कर दो, आपके घर में कैश होगा वो निकालो। मतलब हर तरह से उन्होंने ब्रेन वॉश किया। इस बात में वो बोल्ड रही कि उसने कुछ भी अपने घर की ऐसी चीज़ें नहीं बताई, प्राइवेसी कुछ भी नहीं लीक करी उसने। बस उसके अकाउंट में जो पैसा था वो 2.5 लाख रुपए उसने ट्रांसफ़र कर दिया अनन्या ने। तो सुना आपने, हो गई ना होश फाख्ता। हालांकि आप इस तरह की धोखाधड़ी से बच सकते हैं, आप डिजिटल अरेस्ट से बच सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक्सपर्ट्स को ध्यान से सुनना होगा।
ये डिजिटल अरेस्ट एक साइबर अपराधियों का एक नया तरीका और बहुत एडवांस तरीका कह लीजिए आया है, जिससे ये लोगों को पुलिस ऑफिसर बन के या सरकारी महकमे का अधिकारी बन के ठगते हैं, डर का फ़ायदा उठाते हैं। हैरानी की बात ये कि डिजिटल अरेस्ट कहें, ऑनलाइन अरेस्ट कहें या आप इसे साइबर अरेस्ट कहें, सब के सब इलीगल हैं। और हैरानी की बात यह है कि ये कानून की किताब में शब्द ही नहीं है, उसके बावजूद भी लोग और पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग, और सबसे बड़ी बात है कि वो लोग जो रिटायर हो चुके हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया देखी, उसके बावजूद डिजिटल अरेस्ट हो जाते हैं। कि अरेस्ट फिजिकल ही होता है, डिजिटल अरेस्ट नहीं हो सकता। ये सब एक फ्रॉड है। क्योंकि मैं अगर आप हमारा नया BNSS देखें, उसमें सेक्शंस 36, 43, 44 वो बड़ी क्लियरली बोल रहे हैं कि अरेस्ट फिजिकल होता है। ये कॉल कई जगह से मतलब वो प्रिटेंड करते हैं। पहले बहुत कॉमन आता था, अभी भी आता है कि वो किसी कुरियर सर्विस से बोल रहे हैं, फेडेक्स से बोल रहे हैं, DHFL से बोल रहे हैं, DTDC से बोल रहे हैं, और आपका पार्सल मिला है, पार्सल में इस तरीके की चीज़ें हैं। दूसरा है कि वो बोलते हैं कि हम लोग ट्राई से बोल रहे हैं, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आपके नंबर फ्लैग हुए हैं और ये नंबर टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। तीसरा है ये बोलते हैं कि हम कस्टम से बोल रहे हैं, कस्टम में आपका एक पार्सल पकड़ाया है, फिर वही बात पार्सल में कई तरीके की चीज़ें हुई हैं, और इस तरीके से वो कुछ भी कहीं से भी अपने आप को प्रिटेंड करते हैं। और जब आपको यकीन नहीं आता तो वीडियो कॉल पे भी आते हैं, स्काइप पे। जैसे अभी आप एक मेरे ऑफिस का सेटअप देख रहे हैं, तो जब ये अपराधी अपने विक्टिम को फ़ोन करते हैं, वो भी एक पूरे ऑफिस का सेटअप ऐसा बनाते हैं। वो वर्दी में रहते हैं, उनके बात करते हुए कुछ लोग यहाँ से आते जाते रहेंगे, ताकि आपको यकीन हो जाए कि ये असली लोग हैं। उसके बाद वो आपको कई जगह बात कराएंगे। पहले कोई पुलिस वाला बात करेगा, फिर बोलेंगे चलिए आप कस्टम में बात कर लीजिए, चलिए आप CBI में बात कर लीजिए, चलिए आप मुंबई क्राइम ब्रांच में बात कर लीजिए, लखनऊ क्राइम ब्रांच में बात कर लीजिए। इस तरीके से आपको बात कराते हैं, वीडियो कॉल भी कराते हैं, फिर आपको बोलते हैं, और वो आपकी जानकारी आपसे ही लेते हैं। इनका कैच ये होता है कि इनके पास आपकी पूरी जानकारी होती है, फिर ये आपसे आपका खाता चेक करने को कहते हैं और आपसे कहते हैं अपना खाता दिखाइए, अपना स्टेटमेंट दीजिए, आप किसी से बात नहीं करेंगे, कमरा बंद कर लीजिए, आप फ़ोन काट नहीं सकते, और एक ऐसा भय का माहौल पैदा कर देते हैं कि सामने वाला उनकी बातों में डर के मारे, अपनी इज्जत के मारे कह लीजिए, या बच्चों का क्या होगा, घर वालों का क्या होगा, ये सब सोच के उनकी बातें मानते चले जाते हैं। ये साइबर एक्सपर्ट जो हैं और इलीगल एक्टिविटी करने वाले जो कहते हैं क्रिमिनल्स हैं, वो जानते हैं कि इस दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा कीमती, पैसे से ज़्यादा कीमती आदमी की इज्जत होती है। लोग बता नहीं रहे हैं कि उनके साथ ये हुआ है, बिकॉज अभी तक अगर हम डेटा देखें, अराउंड 1000 कंप्लेंट्स आई हैं ऑफ डिजिटल अरेस्ट, जो कि बहुत कम है जिस हिसाब का ये स्केल पे चल रहा है। इसका क्या रीज़न है कि लोग आउट ऑफ फियर और आउट ऑफ कि चलो मेरे साथ हो गया, मैं ना बताऊं किसी को, और वो बड़ी शातिरता से उनके खाते, उनके लोन्स, उनके शेयर अकाउंट्स, उनके म्यूचुअल फंड सब खत्म करते रहते हैं। और जो अब केसेस आ रहे हैं, जैसे अभी एक 80 साल के बुजुर्ग रिटायर्ड अधिकारी के 2 करोड़ चुरा लिए, एक 73 साल की महिला के 1.5 करोड़, इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। इसको इन्होंने डिजिटल अरेस्ट का नाम दिया है। ना तो कानून में डिजिटल अरेस्ट का कोई प्रावधान है, ना कोई ऑनलाइन बेल का प्रावधान है। ये जो स्कैमस्टर हैं, ये बस हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी से खेलते हैं, इसे हमें मैनिपुलेट करते हैं और हमें डरा के धमका के हमारे पैसे एक्सटॉर्ट करते हैं। व्हाट्सएप पे नोटिसेस नहीं आते हैं पुलिस से, वो पुलिस आपको इन्फॉर्म करेगी कि आपके अगेंस्ट FIR हुई है, आपके अगेंस्ट नॉन बेलेबल वारंट इशू हुआ है। द लोकल पुलिस विल इन्फॉर्म इन पर्सन, या फ़ोन करेगी या आपको बताएगी, और आप उनसे कह सकते हैं मुझे नोटिस भेजो। जब आपको फिजिकली भी किसी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है, जब तक आपके पास कुछ कॉन्क्रीट रिटर्न में नहीं। कि जब आपको कोई भी नोटिस दिख रहा है, तो नोटिस में आपको एक मेल आईडी आ रही है, मेल आईडी के ऊपर एक कहते हैं लिस्ट है, नंबर है, नाम है उसका, उस मेल आईडी को समझने की कोशिश कीजिए कि पीछे ORG लिखा हुआ है, इन लिखा हुआ है, या कोई और कहते हैं एड्रेस लिखा हुआ, उस एड्रेस को वेरीफाई करिए। आप इमीडिएटली रिएक्ट मत करिए। आप इतना तो कर ही सकते हैं कि आपको कोई भी व्हाट्सएप मिला या कोई भी मेल मिली, आप इमीडिएटली रिएक्ट ना करके
वो चीज़ें किसी अपने जानकार से, किसी दोस्त से, किसी ऐसे इंसान से जिसको थोड़ी बहुत भी इंफॉर्मेशन है, उससे आप पता तो कर सकते हैं कि एग्जैक्टली मेरे साथ ये हो रहा है। कोई अननोन कॉल को आप तवज्जो ना दें। कोई अननोन नंबर आपको धमकी दे रहा है, आपका कोरियर है। अच्छा, होता क्या है कि आज आपने कोरियर एक्चुअली में किया है, अपने बेटे को विदेश में कोई पैकेट भेजा है फेडेक्स से, और फिर फेडेक्स से कॉल आ जाए तो आप पता नहीं क्यों तार जोड़ लेते हैं। तो अननोन नंबर्स को ना उठाएं। आपकी कोई भी ऐसा फोन आता है, आप अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को सूचित करें। कोई इस तरीके से पुलिस बन के आपसे बात कर रहा है तो आप उस फोन को तुरंत काट दें और तुरंत जाके अपने नज़दीकी जो थाना है उसमें बताएं। किसी भी तरीके से कोई भी पुलिस वाला आपको ऑनलाइन अरेस्ट, डिजिटल अरेस्ट नहीं कर सकता। ना तो भारतीय न्याय संहिता 2023 में, ना ही इंडियन पीनल कोड में डिजिटल अरेस्ट का कोई भी प्रावधान नहीं है। कभी पुलिस आपको अनाउंस करके नहीं आएगी कि मैं आपको अरेस्ट करने आ रहा हूँ, तो उससे आप बिल्कुल भी जवाब भी ना दें। और अगर ये कुछ बोलते हैं, आप अपना फ़ोन काट के सबसे पहले आप अपने जो साथी हैं, आपके घर में परिवार के सदस्य, उनको बताएं कि भाई इस तरीके से मुझे फ़ोन आ रहे हैं। तो जैसे ही आप अपनी बात साझा करेंगे तो आपका डर थोड़ा कम हो जाएगा और आपकी थिंकिंग स्ट्रेट हो जाएगी, तो आप बच जाएंगे। और अब इस ग्राउंड रिपोर्ट का निष्कर्ष, डिजिटल अरेस्ट करने वाले ठग बहुत पढ़े लिखे होते हैं, वेल ट्रेंड होते हैं, बहुत शातिर होते हैं। ज़्यादातर मामलों में इनके पास अपने शिकार की पूरी जानकारी होती है, हर डिटेल होती है, पूरा डेटा होता है। तो सबसे पहला स्टेप तो आप किसी भी अनजान की वीडियो कॉल उठाइए मत। वीडियो कॉल पर आने को कोई कहे मत आइए। दूसरा, आपको लगता है कि आप ऐसे किसी मामले में फंस रहे हैं तो तुरंत अपने वकील से संपर्क कीजिए या किसी कानून के जानकार से सलाह लीजिए। तीसरा, लोकल थाने को जरूर इन्वॉल्व कीजिए, वहां संपर्क जरूर कीजिए अगर आपको कोई कहता है कि आपके नाम पर कोई अरेस्ट वारंट है या आप किसी मामले में पाए गए हैं संलिप्त। और चौथा और सबसे बड़ा स्टेप, किसी भी सूरत में ऑनलाइन बेल के नाम पर या मामला निपटाने के नाम पर ऑनलाइन पैसा किसी और के खाते में ट्रांसफर मत कीजिए, क्योंकि ऐसा कोई ऑनलाइन बेल का प्रावधान नहीं है जहां ऐसे पैसे ट्रांसफर करके आपको पैसे बेल मिल जाए। इन बातों का ख्याल रखेंगे, इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो ना तो आपको कोई बेवकूफ बना पाएगा और ना ही कोई आपको डिजिटल अरेस्ट कर पाएगा। कैमरा सहयोगी कपिल, निरंजन और राजेश के साथ गौरव अग्रवाल, TV9 भारतवर्ष, नई दिल्ली।